हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जीपैट 2024 एग्जामिनेशन नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मेडिकल साइंसेस कंडक्ट करने वाला है। क्योंकि जीपैट एग्जामिनेशन की ऑर्गेनाइजिंग कमिटी चेंज हो गई है, बहुत सारे चेंजेस है इस साल जो स्टूडेंट को जानने चाहिए, स्टूडेंट को समझने चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, वो बोलता है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डिटेल्स में समझिए। कुछ स्टूडेंट्स पढ़ने से समझ नहीं पाते, तो उन सब के लिए ये वीडियो प्लस ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जो एनटीए जब एग्जाम लेता था तो ऐसा एग्जाम नहीं होता था। अब नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ मेडिकल साइंसेस एग्जाम ले रहा है, तो चीजें चेंज हो गई है। तो हम वो चेंजेस पर खास ध्यान देंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ। डेट्स: ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 19 अप्रैल 2024 से शुरू हो चुका है और 8 में उसकी लास्ट डेट है। तो ये विंडो आपके पास है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस की। फिर आई एडिट विंडो ना, हमेशा एडिट एक बार होता था, अब यहाँ पर तीन पार्ट्स में एडिट हो रहा है। पहले एडिट विंडो फॉर ऑल पेमेंट सक्सेस एप्लीकेशंस, फिर प्री फाइनल एडिट विंडो और फाइनल एडिट विंडो। हम नीचे जैसे आगे बढ़ेंगे हम आपको डिटेल्स देंगे प्री फाइनल एडिट क्या है और फाइनल एडिट विंडो क्या है। प्लीज इनकी डेट्स पर ध्यान दीजिए, 21 मई टू 23 मई, 28 मई टू 30 मई। फिर एडमिट कार्ड इशू होगा, आपके मेल एड्रेस पर आपको एडमिट कार्ड आएगा, राइट। और ये आपको एडमिट कार्ड वहां से प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। फिर एग्जामिनेशन डेट 8 जून की है और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 1 महीना बाद 8 जुलाई पे है। इसके बीच में आंसर की रिलीज हो जाएगी और आपके पास विंडो भी रहेगा करेक्शन करने के लिए, ठीक है। सारी जानकारी और सारे चेंजेस हम एक के बाद एक कवर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल्स में। ये पेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए, ये वाला पेज हेल्पलाइन नंबर्स का है। हेल्पलाइन नंबर्स अगर जरूरत पड़े तो हम इस पर इनको जो भी क्वेश्चंस हैं वहां पे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं हम एक एक करके सारे डिटेल्स की। यहाँ पर इन्होंने सारे चैप्टर्स रखे हैं और सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है जीपैट क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जीपैट पहले एआईसीटी लेता था, फिर एनटीए ने ऑर्गेनाइज किया और फिर अब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेस के साथ एमओयू साइन किया और अब ये लोग एग्जाम कंडक्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब आई बात ये लोग और भी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, हमारे लिए ये जानकारी की इतनी जरूरत नहीं है। अब इंफॉर्मेशन कैंडिडेट्स के लिए क्या, इंफॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट्स, ये एक एग्जाम है और यहाँ पर ये NBEMS बहुत क्लियरली बता रहा है कि ये एग्जाम लेना उसकी जिम्मेदारी है। एग्जाम लेने के बाद एडमिशन प्रोसीजर या तो स्टेट गवर्नमेंट या जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड यूनिट्स हैं नाइपर, ये अपने हिसाब से एडमिशन लेंगे। ये NBEM की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एग्जाम लेने की हद तक है, यू नो। NBEM बिल्कुल नहीं बता रहा कि वो एग्जाम लेगा, वो स्कॉलरशिप डिस्पर्स करेगा। स्कॉलरशिप मिलना ये PCI और रिस्पेक्टिव कॉलेजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ये बात उसने यहाँ पर क्लियर कर दी। इट डज नॉट, यू अपीयर इन जीपैट डज नॉट कन्फर कि भाई आपको एडमिशन भी मिल जाएगी या आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। आपके मार्क्स आएंगे, आपकी रैंकिंग लगेगी, आपको एडमिशन मिलेगी और जैसे आपको एडमिशन मिलेगी आपकी स्कॉलरशिप स्टार्ट होगी। दिस इज हाउ द सिचुएशन विल बी, राइट। तो ये कैंडिडेट्स सारी इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़े, ये बार बार लिख के दिया है कि इंफॉर्मेशन डिटेल में पढ़े, ठीक है। NBEM कोई भी तरीके से जब एडिट विंडो पर आपने एडिट कर लिया तो वो आपको उसके बाद कोई एडिट करने नहीं देगा और जो इंफॉर्मेशन आपने भरी NBEM अपनी तरफ से उसको किसी भी तरीके से चेंज नहीं करेगा। जैसा candidates however shall be able to rectify the deficiency in their applications if so communicated by NBMS regarding images uploaded by the prescribed cutoff dates। मतलब फाइनल एडिट विंडो के पहले अगर NBEM की तरफ से आपको ईमेल आया कि ये आपकी डेफिशिएंसी है और इसको आप करेक्ट कीजिए, तभी आप इसको करेक्ट कर सकेंगे।
ये एडिट विंडो वाला क्लॉज बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको डिटेल्स में समझने की जरूरत है, इसलिए मैं ये वाले पॉइंट्स जो इतने सिग्निफिकेंट नहीं, इसको तेजी से ले रही हूँ, ठीक है। घड़ी घड़ी देखिए, यहाँ पर बीच बीच में मेंशन है इंस्ट्रक्शन टू फिल जीपैट एप्लीकेशन फॉर्म, डिटेल्स में पढ़िए। Sole responsibility of the applicant to ensure that the application submitted is completed in all aspects as per the information bulletin। कहीं पे भी इवन उसने बड़े डिटेल में स्पेसिफाई किया है कि फोटो कैसे अपलोड होगा, आपका थंब जो इम्प्रेशन अपलोड करना है उसकी क्या सही तरीका है, और आपकी सिग्नेचर जो अपलोड करनी है उसका क्या सही तरीका है। विल कम टू ऑल दिस जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। वैसे यहाँ पर सबसे पहले एडिट विंडो के बारे में, पहली एडिट विंडो, आपने आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, आपके एप्लीकेशन फॉर्म में सारी डिटेल्स आप आपके डिग्री 10th 12th के हिसाब से भरिए, कोई चेंजेस मत कीजिए। जो लॉगिन और पासवर्ड आप डालते हैं वो वैलिड होना चाहिए, क्योंकि उस पर ही कम्युनिकेशन आने वाली है, ठीक है। अब एडिट विंडो के बारे में, एडिट विंडो कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली सबमिटेड देयर पेमेंट्स कैन फॉर एप्लीकेशन ड्यूरिंग एप्लीकेशंस window shall only be allowed to edit their applications during 11th to 14th May। यहाँ पर आप अपने आप से एडिट कर सकते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन अगर गड़बड़ हो गई, कुछ गलत हुआ, 11th to 14th यू कैन डू इट ऑन योर ओन। कोई स्टूडेंट जिसका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है, नो न्यू एप्लीकेशन कैन बी रजिस्टर्ड और पेमेंट कैन बी मेड ड्यूरिंग द एडिट विंडो। जिसका पेमेंट हो गया है वही सिर्फ 11 से 14 तक एडिट कर सकता, ठीक है। अब आई बात, however the balance fee required if any in case of change in candidate category PWD status can be paid during the edit window। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं स्टूडेंट ने ओबीसी कैटेगरी में एप्लीकेशन भर दिया, ठीक है, और उसको रियलाइज हो रहा है कि वो ओबीसी नेशनल लेवल पे नहीं है, तो मतलब अब उसको जनरल कैटेगरी का एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर एडिट करते वक्त वो बैलेंस फीस जो रिमेनिंग जो डिफरेंस फीस है वो यहाँ पर वो भर सकेगा, ठीक है। एनी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट कैन बी चेंज करेक्टेड ड्यूरिंग द एडिट विंडो एक्सेप्ट फॉर नेम, टेस्ट सिटी, नेशनैलिटी, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। प्लीज नोट कि ये चीजों में चेंजेस नहीं कर पाओगे। नेम, टेस्ट सिटी जो तुमने ऑप्शंस दे के रखे हैं, नेशनैलिटी, मोबाइल नंबर और ईमेल, तो ये आप बड़े ध्यान से भरी, इसमें आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन कैन बी एडिटेड इन एनी नंबर ऑफ टाइम्स बिफोर द क्लोजर ऑफ द विंडोज, द लास्ट सबमिटेड इंफॉर्मेशन विल बी सेव्ड। तो आप 11 से 14 मई के बीच में चाहे जितनी बार एडिट करें, कोई हरकत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। लेकिन लास्ट टाइम जो आपने सेव किया वही इंफॉर्मेशन जाएगी। ये हुआ पहली एडिट विंडो जो आपने अपने आप जो की। अब आई बात फाइनल एडिट विंडो या प्री फाइनल एडिट विंडो, जो पहले स्टार्ट होगी 21 मई 2024 और 23 मई 2024। यहाँ पर फाइनल विंडो में जो डेफिशिएंसीज आई है वो आपको इंटीमेट होगी वाया योर ईमेल। अगर आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर या फिर थंब इंप्रेशन बराबर नहीं है तो वो आपको इंटीमेट करेंगे कि ये आपका गलत है, वो आपको खोल के देंगे। सबके लिए ये नहीं रहेगा, सबका एडिट हो गया अपने आप से, इट इज डन। जिसको प्रॉब्लम रहेगा उसको ईमेल आएगा। तो आपने ध्यान देना चाहिए 21 और 23 मई में कि आपको ऐसा कोई ईमेल आता है क्या। अ लिस्ट ऑफ सच एप्लीकेंट्स हु शुड fail to rectify their images in the application form shall be published on the NBMS website, and a final edit window will be open from 28th May to 30th May for them to enable them to rectify the images as per the image upload guidelines। देखिए 21 मई और 23 मई के बीच में एक लिस्ट भी लग जाएगी वेबसाइट पर कि ये स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम है, और फिर 28 मई से 30 मई के बीच में हम इसको जाके करेक्ट कर सकेंगे, रेक्टिफाई करें, और ये रहेगी हमारी फाइनल एडिट टाइम, राइट। जिसके नाम वो लिस्ट में है उसने ध्यान देना चाहिए। एप्लीकेशंस ऑफ सच कैंडिडेट्स who would fail to rectify their images even during the final edit window shall be rejected। तो आपका ये आपने बोला मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे पता नहीं चला, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नो फर्दर अपॉर्चुनिटी शैल बी गिवन फॉर करेक्शन।
बाद में कोई करेक्शन के लिए कोई चांस नहीं दिया जाएगा। Candidates are advised to submit the images of their applications as per their prescribed image upload guidelines। ये important है, आपके जैसे गाइडलाइंस में दिया है, इमेज आपका 90% होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड के पीछे होना चाहिए, सर पर कोई स्कार्फ नहीं होना चाहिए, चश्मा, गॉगल्स नहीं, ज्वेलरी नहीं पहनी होनी चाहिए। ये सारी इमेज गाइडलाइंस है जिसके हिसाब से आपको इमेज देनी है। एक और इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट को जानने के लिए कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन ही भरा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको प्रिंट आउट निकालना है और किसी एड्रेस पर भेजना है। You have to submit the application form online only on the website http://natboard.edu.in। यहाँ पर अगर आप वेबसाइट के होम पेज पे जाते हैं तो आपको ये दिखता नहीं है। आप एग्जामिनेशंस में जाइए, जीपैट पे क्लिक कीजिए, वहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने की इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ठीक है, अब आते हैं हम एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द जीपैट कैंडिडेट्स शुड बी सबमिटेड ओनली वंस। यहाँ पर उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है स्टूडेंट को किसी भी फॉर्जरी, किसी भी गलत काम के लिए। आप 2 आईडीज मत बनाइए, 2 एप्लीकेशन फॉर्म्स मत क्रिएट कीजिए। आप सिर्फ एक बार रजिस्टर कीजिए और एक, अगर किसी कैंडिडेट का ये पता चलता है कि उसके 2 आईडीज है या 2 उसने एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं तो इट विल बी रिजेक्टेड और इसको स्पेशल इट्स सजा है एज पर प्रोविजंस ऑफ अनफेयर मीन्स गाइडलाइन। तो ऐसा कोई भी उल्टा सुल्टा काम आप ना करें। Candidates who fail to submit duly completed applications with requisite documents and or fail to rectify the deficiency in their applications by the last date prescribed will be declared ineligible। देखिए ये ineligibility का क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट। आपने साल भर मेहनत की है, आपने पढ़ाई की है, आपको पता होना चाहिए कि भैया मेरा सब कुछ फॉर्म बराबर से जाना चाहिए, राइट। मैं आपको नीचे बताऊंगी कि कैसे फॉर्म के एंड में एक एस आता, सक्सेस। कभी कभी ऐसा होता ना कि पेमेंट से आपने पेमेंट कर दिया लेकिन बैंक से डिपॉजिट नहीं हुआ तो वो एफ आ जाता या फिर पी आ जाता, पेंडिंग पेमेंट, दैट इज इनवैलिड। आपको एस सक्सेस आना ही चाहिए पेमेंट करते वक्त। ठीक है, एडमिट कार्ड सिर्फ उनको मिलेगा जो एलिजिबल रहेंगे, जिसकी एंटायर फीस जमा होगी। जिस फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी फीस जमा भी हो गई और आप इनएलिजिबल हुए तो आपका एडमिट कार्ड रिलीज नहीं होगा और आपकी कोई भी फीस वापस नहीं होगी। तो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर फिलिंग द फॉर्म। कोई भी फैब्रिकेटेड इंफॉर्मेशन नहीं भरनी चाहिए। उसने यहाँ पर फिर से रिपीट किया, हर एक चीज जिसके ऊपर एस्टेरिक है वो कंफर्म भरनी चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एक बात और इम्पॉर्टेंट कि स्टूडेंट को ये जानकारी होनी चाहिए कि जिस जगह से उसने बीफार्म डिग्री किया है क्या वो कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है सेक्शन 12 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 से। ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो एलिजिबल नहीं है जीपैट एग्जामिनेशन देने के लिए। फिर से रिपीट किया है कि बुलेटिन पढ़ो, इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ो। कोई गार्डियंस के फोन, कोई पेरेंट्स के फोन इंटरटेन नहीं किए जाएंगे NBEM के वेबसाइट पे या ऑफिस पे। तो आपने आप पढ़ के समझ के काम करेंगे। या ये एक अनदर इंपॉर्टेंट बात, कैंडिडेट फाउंड इनएलिजिबल एट एनी स्टेज, कहीं पे भी आपका कोई नेम में फॉर्जरी, आपके कास्ट सर्टिफिकेट में फॉर्जरी, किसी भी तरीके से, इट इज द एडमिशन फॉर्म, द एप्लीकेशन इज कैंसल्ड एंड यू आर डिक्लेयर्ड, योर स्कोर कार्ड दैट हैज बीन इशूड इज ऑल्सो इनवैलिड। ठीक है, तो बी वेरी केयरफुल कि कोई गलत काम यहां पर आप ना करें। फी शैल नाइदर बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर एनी फ्यूचर एग्जाम नॉर बी रिफंडेड। बी वेरी केयरफुल, दे आर इंस्ट्रक्टिंग अगेन एंड अगेन कि जो आप इंफॉर्मेशन भर रही है सही भरिए। यहां पर एक और चीज उन्होंने दी है कि इंस्ट्रक्शंस इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन आर लायबल टू चेंज बेस्ड ऑन डिसीजंस टेकन बाय NBMS और PCI फ्रॉम टाइम टू टाइम। देयर इज नो इक्विटी ऑफ एनी राइट्स। कोई आप बोल नहीं सकते कि ऐसा क्यों किया इन्होंने, बस वो इन्फॉर्म करेंगे कि हमने ऐसे ऐसे चेंजेस किए, अगर जरूरत पड़े तो। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रेफर द लेटेस्ट बुलेटिन। आपके पास क्या होता है कि एक बुलेटिन शेयर होते रहता है व्हाट्सएप पे। जब आप फॉर्म भरिए तो आप लेटेस्ट बुलेटिन वेबसाइट पे जाकर देखिए और फिर फॉर्म भरिए। कोई चेंजेस तो नहीं है, कहीं और कोई नोटिफिकेशन तो नहीं है, जाकर चेक करिए कोई न्यू बोल के तो नहीं दिया है,
तब आपको क्लियर होगा कि कहीं कोई न्यू नहीं आया, एंड दिस इज द इंस्ट्रक्शन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ना लिटरली लिखा है आर लायबल टू चेंज, ठीक है। अब आई यहाँ पर किसी भी किस्म के इंटरप्रिटेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एडमिट कार्ड्स फॉर जीपैट 2024 शैल बी अवेलेबल टू डाउनलोड ऑन द वेबसाइट फ्रॉम 3rd June 2024 ऑनवर्ड्स, ठीक है। कैंडिडेट्स फाउंड एलिजिबल बिफोर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन शुड नॉट बी इशूड एडमिट कार्ड्स, उनके एडमिट कार्ड्स आएंगे ही नहीं जिनकी कुछ भी गड़बड़ हुई, ठीक है। रिजल्ट्स की डेट दी गई है, ये पर्टिकुलर वेबसाइट पे 8 जुलाई को पब्लिश होंगे, ठीक है। एग्जाम सेंटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम डिटेल्स में लेंगे। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि स्टूडेंट ने एग्जाम सेंटर एक दिन पहले ही जाना चाहिए और देख के आना चाहिए, रूट, लोकेशन, एवरीथिंग। लास्ट डे पे वो काम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम सेंटर वेरियस जगह पे हो सकते हैं। एग्जाम सेंटर कैसे चूज करेंगे ये हम आगे पढ़ेंगे, जैसे इसका स्केलेटन, इसका जो पॉइंट आएगा अपेंडिक्स में, तब पढ़ेंगे। एग्जाम सेंटर का स्टाफ ड्यूली ऑथराइज्ड है वेरीफाई करने के लिए आइडेंटिटी ऑफ द स्टूडेंट। हर तरीके से स्टूडेंट की आइडेंटिटी चेक की जाएगी। इसके ऊपर भी आगे पूरा क्लॉज दिया है ऑन हाउ द आइडेंटिटी विल बी चेक्ड, क्या क्या पोजीशंस आप लेकर जा सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप कुछ नहीं लेके जा सकते, आप मोबाइल फोन्स नहीं लेके जा सकते, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कैलकुलेटर्स, कुछ भी नहीं लेके जा सकते। इवन आप पेन और पेपर भी नहीं लेके जा सकते हैं। उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि ना वो पेन पेपर अलाउ करेंगे, ना वो पेन पेपर देंगे। आपका एग्जाम फेयरली ऑनलाइन ही देंगे, दैट इज व्हाट दे हैव स्पेसिफाइड। ईच कैंडिडेट शैल बी इम्पोज्ड, पूरा क्रिमिनल ऑफेंस दिया है अगर आपके पास कोई भी ब्लूटूथ, कोई भी शेयरिंग डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पाया गया तो। सबसे अच्छी बात स्टूडेंट के वेलफेयर में ये है कि क्योंकि इतना सारा पैटर्न चेंज हो रहा है, वो डेमो टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं। डेमो टेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज गोइंग टू बी देयर ऑन 27 मई 2024। कैंडिडेट्स डेमो टेस्ट देख सकते हैं, वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा 27 मई 20। तो डेमो टेस्ट से स्टूडेंट को एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। अगर कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो प्रोटोकॉल्स मेंशन्ड है, चैप्टर ऑन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, उसी से मेंशन किया जाए। हेल्प डेस्क में ये सारे नंबर्स और ईमेल आईडीज दिए हैं, उसी से कम्युनिकेशन किया जाए। कोई टेलीफोनिक कम्युनिकेशन वो एंटरटेन नहीं करने वाले। रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग, कंडक्ट ऑफ एप्लीकेशन पूरी तरह से आपका वही मोबाइल नंबर, वही ईमेल आईडी पर ही आएगा। तो आपका वो ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है, और वो चलता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मैं पासवर्ड भूल गई, मेरे को याद नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आनी चाहिए। एग्जामिनेशन फीस बढ़ चुकी है, ये पहला चेंज है कि एग्जामिनेशन फीस बढ़ गई है 3,500 जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। SC ST PWD की 2,500। यहीं पर प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल SC ने ST के फॉर्म भर दिया या PWD उसके पास फॉर्म नहीं है और उसको अगर फीस चेंज करनी है तो वो एडिट विंडो के टाइम पे, फर्स्ट एडिट विंडो के टाइम पे ये एक्स्ट्रा फीस भर सकता है, बराबर। एप्लीकेशन फॉर्म्स वन सबमिटेड कैन नॉट बी विड्रॉन, फीस विल नॉट बी गिवन बैक, राइट। How to pay, credit card, debit card, or all the payment options will be open on that portal wherein the admission form we are going to fill. फिर से मेंशन्ड है कि एग्जामिनेशन फीस विल नॉट बी गिवन बैक इन केस आपका किसी भी किस्म का कोई भी डाटा चुकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। काइंडली इंश्योर दैट द पेमेंट मेड फॉर द एग्जामिनेशन फीस इज सक्सेसफुल, यू हैव रिफ्लेक्टेड एज S। अगर आपको S नहीं दिख रहा है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि पेमेंट गेटवे से पेमेंट पहुंचा नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आप जब एप्लीकेशन स्टेटस देखते हैं तो आप जरूर चेक कीजिए कि पेमेंट स्टेटस में S आना चाहिए। अगर S आया मतलब आपका फॉर्म सबमिट हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज योर एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। अब आई नई बात, एक और नया चेंज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके। बंदा सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, बराबर है। फाइनल ईयर उसका डिग्री होल्डर होना चाहिए या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, बराबर है। बी टेक नहीं चलेगा, बी फार्म ही चाहिए जीपैट एग्जामिनेशन देने के लिए।
नया क्लॉज ये है कि कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर द फाइनल ईयर, ये भी पहले से था कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू गिव एग्जाम्स हुज रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड 24-25 में, दे आर एलिजिबल। लेकिन कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर प्री फाइनल एग्जाम्स थर्ड ईयर मतलब Bachelor in Pharmacy whose results for final year will be declared before commencement of admission of 25-26 are also eligible। ये एक नई बात है। अब तक जब तक NTA एग्जाम ले रहा था तो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स were not eligible, but now third year, final year and all of you who are graduates in pharmacy are eligible to give this exam। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को इस साल एडमिशन नहीं मिलेगी, लेकिन उनका स्कोर वैलिड रहेगा 3 साल तक, सभी का स्कोर वैलिड रहेगा 3 साल तक। तो बहुत अच्छा चांस है थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए कि इस साल एग्जाम दे। अगर आप क्वालिफायर हैं तो आप बड़े आराम से रिलैक्स कर सकते हैं अगले साल, और या फिर आप अगले साल बेटर स्कोर के लिए काम कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी दैट नाउ थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैव गॉट। ये ध्यान दीजिए, बीई बीटेक फार्मास्यूटिकल एंड फाइन केमिकल टेक्नोलॉजी वाला बीटेक भी जीपैट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, कोई भी स्टेज पे अगर कैंडिडेट इनएलिजिबल फाउंड हुआ तो आपकी फीस जमा हो जाएगी, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी किसी भी फोटो में या आपके किसी भी कास्ट सर्टिफिकेट में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, राइट एजेंसी से इश्यूड होना चाहिए। किसी ने भी उन्होंने आपको बोला है कि आप किसी एनबीएम के साथ बहस नहीं कर सकते, कैनवस नहीं कर सकते कि मेरी एलिजिबिलिटी है। जो पोर्टल पे क्राइटेरिया मेंशन्ड है उसी हिसाब से आप एलिजिबल होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये था कि थर्ड ईयर एग्जाम दे सकता है। अब आया स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो नया है और डिफरेंट है। जीपैट 2024 सिंगल डे में कंडक्ट होने वाला है 8 जून को। जैसे एनटीए एग्जाम ले रहा था 2 दिन में 4 स्लॉट्स में, अब एग्जामिनेशन एक ही विंडो पर आएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज। जब आप एडमिट कार्ड रिलीज करोगे ना तो आप देखोगे कि आपके रिपोर्टिंग टाइम अलग अलग आए हैं। तो जब एग्जाम एक ही टाइम पर है और रिपोर्टिंग टाइम अलग अलग है, वो सिर्फ इसलिए अलग अलग है कि आपका वेरिफिकेशन वो अलग अलग कर सके और भीड़ ना जमा होने दे। ठीक है, तो डू नॉट वरी, रिपोर्टिंग टाइम अलग अलग आएगा लेकिन एग्जाम टाइम सबका सेम 8 जून 2 बजे से 5 बजे तक। दैट इज द एग्जाम टाइम। ठीक है, अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चंस जैसा एनटीए की तरफ से था वैसा ही है, सेम। केमिस्ट्री 38 क्वेश्चंस 152 मार्क्स, सुटिक्स 38 क्वेश्चंस 152 मार्क्स, कॉग्निसी को इतना कम वेटेज है 10 क्वेश्चंस ओनली 40 मार्क्स, राइट। कोलॉजी 28 क्वेश्चंस, ये वेटेज कम हुआ है यहाँ पर। तो आप देखिए 38 और 28 मिला के कोलॉजी केमिस्ट्री का वेटेज बढ़ जाता है, 112 मार्क्स कोलॉजी के। और अदर सब्जेक्ट्स तो आपको पता होना चाहिए कि ये माइनर सब्जेक्ट्स है, इन पर हमने कम ध्यान देना। सिर्फ 11 क्वेश्चंस, तुम्हारा ज्यूरी, माइक्रोबायोलॉजी, फोरेंसिक, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। Mainly you should pay more and more attention towards pharmaceutical chemistry, which includes medicinal chemistry, organic chemistry. You should pay more attention on Sutix. You should pay more attention on pharmacology, anatomy and physiology, right? अब आई बात 125 क्वेश्चंस जैसा था वैसा ही है। फोर रिस्पॉन्सेज रहेंगे। फॉर एवरी राइट आंसर 4 मार्क्स, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0। ठीक है, जैसी स्कीम थी एनटीए की वैसी, 25 नेगेटिव मार्किंग वैसे ही। अब नया चेंज जो आया है, एनटीए जो एग्जाम ले रहा था वो सेक्शंस में ले रहा था। सेक्शंस कैसे कि फार्माकोलॉजी का एक सेक्शन, मेडिसिनल केमिस्ट्री का एक सेक्शन, अलाइड सब्जेक्ट्स का एक सेक्शन। नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ मेडिकल साइंसेज जब एग्जाम ले रहा है तो वो भी टाइम बाउंड सेक्शंस में एग्जाम ले रहा है। सेक्शन ए बी सी डी ई, टाइम बाउंड, सब्जेक्ट बाउंड नहीं। टाइम बाउंड का मतलब ये कि हर एक सेक्शन 36 मिनट्स के लिए खुलेगा, राइट। सारे सेक्शंस 36 मिनट्स के रहेंगे और हर सेक्शन में 25 क्वेश्चंस रहेंगे। कैंडिडेट उस सेक्शन में रह के वो 25 क्वेश्चन सॉल्व करेगा। वो बीच में वो क्वेश्चन को फ्लैग कर सकता है, उसी क्वेश्चन पे दोबारा आ सकता है, लेकिन 36 मिनट्स में ही, करेक्ट।
एक बार अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे 25 क्वेश्चन हो गए, मैं कुछ नहीं कर सकती, आई जस्ट हैव टू सिट क्वाइटली एंड चेक माई पेपर. Once that section will be over, then only I can start the next section. देखिए, candidates would be restricted to proceed to the next section only after completion of the allotted time. मेरा खत्म हो गया, मैं आगे गया, ऐसे नहीं. Allotted time of the previous section, and candidates should not be allowed to review the questions, modify the responses of section after the completion of the allotted time. तो जो भी रिव्यू करना है, जो भी आपको मॉडिफाई करना है, आप उस 36 मिनट में करें. मतलब आप मोटा मोटी ऐसा समझिए कि आप 5 पेपर देने वाले हैं 36 मिनट्स के टाइम में, राइट. एक पेपर को आप हला नहीं सकते दूसरे पेपर के बीच में. और यहाँ पर उसने और एक चीज मेंशन किया कि यहाँ पर उसने बताया कि 25 क्वेश्चन 36 मिनट्स, अग्रीड. लेकिन एक्चुअल नंबर ऑफ ईच टाइम रिस्ट्रिक्टेड सेक्शंस may vary on the total number of questions in the paper and the operation feasibility in making such sections. समझिए, ऐसे दे दिया कि 36 मिनट्स का एक सेक्शन होगा, लेकिन मान लेते हैं क्वेश्चन फ्रेम किया उन्होंने और जैसे फॉर एग्जांपल PQRS वाले क्वेश्चन डाल दिए 25 के 25, तो आप समझते हैं कि वो क्वेश्चंस को ज्यादा टाइम लगता है. whereas one sentence question, फलाना इज अ डाइल्यूएंट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइल्यूएंट, इट डज नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस, उसकी फिजिबिलिटी को देखते हुए वो सेक्शंस के टाइम डिसाइड करेंगे. ये उन्होंने वहां पर क्लॉज दे के रखा है. आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए कि ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं है कि एक सेक्शन 36 मिनट्स का, दूसरा 45 मिनट्स का. तो आप समझ लेंगे 45 मिनट्स वाला सेक्शन मतलब बड़े क्वेश्चंस होंगे, अप्लाइड क्वेश्चंस होंगे, करेक्ट. तो डिपेंडिंग ऑन इवन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 25-25 की जगह दे कैन वेरी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आल्सो. कि भाई उन्होंने डाल दिया 10 क्वेश्चन बड़े, तो उन्होंने 5 ही क्वेश्चन छोटे डाले, 15 क्वेश्चन. तो दे हैव केप्ट दैट फ्रीडम विद देम. तो वी शुड नो के ये वाली बात भी हो सकती है अबाउट द क्वेश्चन. दिस इज वेरी यूनिक. 5.8 पर भी क्वेश्चन स्टूडेंट को प्रॉब्लम था. कैंडिडेट्स आर गिवन एन ऑप्शन टू मार्क एनी क्वेश्चन whether attempted or not for review, which means that the candidate has been given an option to go through these questions in the section again before the allotted time ends. रिव्यू करिए, फ्लैग करिए, वापस जाइए, लेकिन उस टाइम पीरियड में ही. बाद में आप कैंडिडेट्स में नोट दैट सच क्वेश्चंस which are marked for review shall be evaluated as per the marking scheme. ठीक है. अलाउ कैंडिडेट्स टू, यहाँ पर उन्होंने टाइम स्कीम दे दी है. 12 बजे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, अलग अलग स्लॉट्स में बुलाया जाएगा. एंट्री क्लोजेज इन द एग्जामिनेशन सेंटर एट 1:30. ग्रांट एक्सेस टू कैंडिडेट्स लॉगिन, उसको लॉगिन आईडी पासवर्ड दे देंगे 1:45. कैंडिडेट्स लॉगिन एंड रीड इंस्ट्रक्शंस 1:50 और एग्जाम स्टार्ट्स एट 2 फॉर ऑल. बस रिपोर्टिंग टाइम जो है वो वेरी होगा. तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दी, ये सारे स्टेप्स दे दिया उसने, ये हमने डिस्कस करते आ गए कि सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, एडिट, रेक्टिफाई इमेजेस, वॉच डेमो टेस्ट, डाउनलोड एडमिट कार्ड जो 3 जून को आएगा, रिपोर्ट एट द टेस्ट सेंटर इन द शेड्यूल टाइम, सिक्योरिटी चेक इन प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन फॉर टेस्ट प्लस फेस आईडी एंड बायोमेट्रिक कैप्चर. यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन में दे विल हैव अ मेटल डिटेक्टर्स ऑल्सो, दे विल हैव अ फेस आईडी, दे विल हैव अ बायोमेट्रिक कैप्चर. यहाँ पर हम ये भी अज्यूम करके चल सकते हैं कि हमारा विंडो एग्जाम के टाइम पे अलॉन्ग विद अ कैमरा चलेगा. दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. और दे विल जस्ट फेस आईडी या बायोमेट्रिक बिफोर द एग्जाम दे विल डू. द एग्जाम सेंटर विल बी अ 3 ब्लॉक सेंटर. उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है कि किसी भी हालत में यू आर नॉट गोइंग टू टॉक टू योर फेलो क्लासमेट्स. एनी प्रॉब्लम देयर विल बी अ IT पर्सन इन एवरी लैब हु विल बी सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स. तो during exam face ID and biometric verification, this is what is I'm saying. Registration हुआ, face ID check किया, biometric capture करके आप exam begins. During exam face ID and biometric verification, this was not there before. मतलब when you are solving the exam, there will be a camera continuously on your screen. मतलब you do this, you do that, you talk, it is all recorded, and you do all this, you become invalid during exam phase. This is very important. This will control. मेहनती बच्चों का नुकसान नहीं होने देगा. ये एक बहुत अच्छी चीज है. During exam face ID and biometric verification, this is very significant change. So there are such very significant changes that are there. अब आए हम admit card shall be made
लाइव ऑन द नेशनल बोर्ड, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो आप एडमिट कार्ड पर फोटो एफिक्स करेंगे उसके ऊपर भी इंस्ट्रक्शन दिए कि आपका कोई पुराना धुराना फोटो लाके मत लगा दीजिए। नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड फोटो, ऐसा मुड़ा हुआ, उस पर ईच क्रैक नहीं होना चाहिए। आप फोटो खिंचवाइए, वाइट बैकग्राउंड के ऊपर पूरे स्पेसिफिकेशंस मेंशन्ड है, 75% ऑफ द फेस दिखना चाहिए, वैसा फोटो होना चाहिए। दैट इज हाउ द इंस्ट्रक्शंस 35 to 45 mm वो आपके एडमिट कार्ड पे होना चाहिए। इट शुड बी अ कलर्ड फोटो, नॉट अ वाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। फुल व्यू, ऐसे साइड में देखा हुआ, स्टेथोस्कोप लगा हुआ, गॉगल पहने हुए, ऑर्नामेंट्स पहना हुआ फोटो नहीं चाहिए। किसी भी किस्म का शैडो नहीं चाहिए, अच्छे ब्राइट लाइट में फोटो होना चाहिए। उसकी रेजोल्यूशन भी मेंशन्ड है 600 DPI। ये सब फोटो एडमिट कार्ड पे हमको पेस्ट करना है खुद, राइट। और जब हम एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तब का फोटो वो डायरेक्टली हमारा ले लेगा, हमको वहां पर कोई फोटो स्कैन करके लगाना नहीं है। तो जब हम एप्लीकेशन फॉर्म भरे तो हम एक लाइटेड जगह पे बैठे जहां पर हम वेल ड्रेस्ड, उसने लिखा है वेल ड्रेस्ड फॉर्मल कपड़ों में बैठे, ताकि हमारा फोटोग्राफ वहां पर सही दिख सके। टेस्ट डे प्रोसीजर्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। एंट्री ऑफ कैंडिडेट्स एज पर द टाइम स्लॉट्स गिवन इन द एडमिट कार्ड। यहाँ पर ये मैंने आपको पहले ही मेंशन किया कि रिपोर्टिंग टाइम में वेरी, अवॉइड क्राउडिंग, ठीक है। कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग लेट और बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब टाइम शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर। हमारे पास कोई राइट नहीं रहेगा अगर हम रिपोर्टिंग टाइम से लेट पहुंचे तो। टेस्ट सेंटर लोकेशन, एग्जैक्ट एड्रेस आपको पहले से पता होना चाहिए। प्लीज नोट दैट only candidates who have issued admit card will be allowed entry inside the examination center. Friends, relatives, accompanying student people will not be allowed in the center. आपका जो एंट्री कार्ड है उस पे बारकोड, QR कोड रीडर रहेगा, वो स्कैन होगा और आप अंदर जा सकोगे। आइडेंटिटी चेक्स आपको बताया मैंने कि फेस आईडी चेक्स होंगे, बायोमेट्रिक चेक होंगे, मेटल डिटेक्टर्स रहेंगे। आपको क्या कैरी करना है ये इंपॉर्टेंट। कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग व्हाट? 1 प्रिंटेड कॉपी ऑफ बार कोडेड QR कोडेड एडमिटेड कार्ड जो आपने वेबसाइट से इशू करवाया, और वन ऑफ द फेस आईडीज इशूड गवर्नमेंट आईडीज, या तो पैन कार्ड या तो ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर, पासपोर्ट, आधार कार्ड, बस इतना ही। आधार कार्ड आपका अगर ई आधार कार्ड है, in case any candidate reports to the test center with e-Aadhaar card, with Aadhaar card number printed on its proof identity, the Aadhaar card should be of good quality color print out with clearly visible photograph. Preferably, I would say a hard copy Aadhaar card you should take. Don't worry about e-Aadhaar card. Name on the photo, और फिर the valid proof shall match to the enter when you enter the examination. कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ मैरिड गर्ल्स रहती है, उनका आधार कार्ड अलग नाम से रहता है और उनकी आज की आइडेंटिटी अलग रहती है। तो प्लीज सी टू इट दैट अगर आपका ऐसा कुछ नेम चेंज है तो लीगल डॉक्यूमेंट, गैजेट, न्यूज़पेपर की कटिंग आपके साथ होनी चाहिए। कोई मिसमैच इन एडमिट कार्ड एंड फोटो आईडी प्रूफ नहीं होना चाहिए। No stationery is allowed, no textual material, no plastic pouch, calculator, nothing is allowed. No electronic device, no ornaments. आपको आपके wallet, आपके eatables, आपके मोबाइल रखने के लिए कोई जगह भी नहीं प्रोवाइड की जाएगी। This is what they say. फिर 1-to-1 एग्जाम सेंटर पे क्या होता है we don't know, but it's better not to carry any of these things with you. एडमिट कार्ड कैंडिडेट्स कंपल्सरी रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग आर्टिकल्स। फिर से एक बार मेंशन्ड है एडमिट कार्ड और आपका PWD सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि दैट इज नीडेड। अगर फॉर एग्जांपल एक फिजिकली डिसेबल्ड बच्चा है तो दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर यूजिंग अ स्क्राइब और एन एक्स्ट्रा टाइम। बाकी कोई और कास्ट सर्टिफिकेट की आपको यहाँ पर जरूरत नहीं है। आपको एडमिट कार्ड पर भी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, वो भी आपको डिटेल्स में पढ़ने हैं। कोई अरेंजमेंट नहीं रहेगी आपके वैल्यूएबल्स रखने की। मेटल डिटेक्टर्स, बॉडी पैड टेस्ट, ये सब होंगे। फिंगर बायोमेट्रिक्स शैल बी डन, फेस आईडी शैल बी वेरीफाइड, और मैंने बोला कि ड्यूरिंग द एग्जाम बायोमेट्रिक इवैल्यूएशन या फेस इवैल्यूएशन विल बी देयर। आपके पास वही जैसे मैंने बताया आपको कि 3 साइड्स पे वर्क स्टेशन रहेंगे। आर एडवाइज नॉट टू लुक अराउंड एट ईच अदर, नो रफ पेपर फॉर वर्क
or pen pencil shall be provided at the test center. There is no requirement, no permission to carry a pen, pencil and rough paper inside the test center. प्लीज नोट, हमने अगर ऐसी आदत लगाई है कि हम लिख के सॉल्व करते हैं तो हमको उस पर काम करने की जरूरत है, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड अस एनी रफ पेपर, राइट. एनी सस्पिशियस कोई भी एक्टिविटी कंडक्ट अंडर नो सर्कमस्टेंसेस विल बी यू. अगर फॉर एग्जाम्पल आपका लैपटॉप, अब यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होंगे जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अगर आपका पोर्टल बंद हो जाए, कुछ भी, आपको कोई कंडीशन में अलाउड नहीं है कि आप आपके फेलो कैंडिडेट से बात करें या पीप करें. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है. ये हर साल होता है स्टूडेंट्स के साथ. डिस्क्रिप्शन ऑफ फेलियर, अलग अलग टाइप के फेलियर, काम करते करते पावर फेलियर, या काम करते करते मशीन लॉग्ड हो जाना, है ना, आप कनेक्टिविटी लूज कर दे, इंटरनेट कनेक्टिविटी लॉस कर दिए, या फिर थर्ड प्रॉब्लम, एक पावर गया, दूसरा इंटरनेट गया, तीसरा आपका माउस काम नहीं कर रहा, आपका स्क्रीन लॉक हो गया, इंस्ट्रूमेंट हैंग हो गया. ऐसे सारे केसेस के लिए उन्होंने स्टैंडर्ड एक्शंस बताए. देखिए ये स्टैंडर्ड एक्शंस है, टाइम पर कुछ और भी हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड एक्शंस में उन्होंने बताया कि पावर फेलियर हो या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी जाए तो जहां पर आपका टाइम स्टॉप होगा वहीं से आपको टाइम अपने आप मिलेगा. देयर विल बी नो टाइम लॉस इन द एलोकेटेड एग्जामिनेशन. ठीक है, देयर विल बी नो टाइम लॉस, और आईटी मैनेजर विल बी देयर एंड ही विल बी देयर टू हेल्प. ही विल, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरनेट चला गया लॉक ड्यूरिंग द एग्जाम बिकॉज ऑफ द पावर इंटरनेट फेलियर, तो आईटी मैनेजर इन द एग्जाम will verify, he will unlock the candidate and the timer will start from the same point where the candidate had left. तो आपको कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अगर आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है कि आपका स्क्रीन हैंग हो गया, आपका माउस काम नहीं कर रहा, तो आपको रिपोर्ट करना है इन्विजिलेटर को. द कैंडिडेट may be shifted from their allotted seat to a buffer seat in the same or other lab during the examination if required. There will be no time loss in the allocated examination time due to shifting. This is very important. कि टाइम लॉस, क्योंकि सबसे कीमती वक्त है वहां पर, बराबर. तो हर एक केस में उन्होंने मेंशन किया है कि देयर विल बी नो टाइम लॉस. ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है. अब आई बात टेस्ट सेंटर्स की. ठीक है, आगे इंस्ट्रक्शंस में ये भी मेंशन है, आपके पास ये सब टेस्ट सेंटर्स सामने हैं, और इंस्ट्रक्शन में ये मेंशन है कि टेस्ट सेंटर्स विल बी गिवन ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम कभी कभी क्या करते हैं कि एग्जाम फॉर्म को भरने में डिले कर देते हैं. हमने अगर हमारे सेंटर्स डाले, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमने 3 सेंटर्स डाले, हमारे नियरेस्ट विसिनिटी में सेंटर्स डालिए. आप ऐसी जगह डालिए जहां पर आपको मिनिमम ट्रैवल करना पड़े. ठीक है, लेकिन मान लेते हैं वो सेंटर फुल हो गया, तो आपको आपके ड्रॉप डाउन बॉक्स में वो सेंटर दिखेगा ही नहीं. एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू चूज द सिटी इन विच ही शी वांट्स टू टेक द टेस्ट. The choice of the city will depend on the availability of the test centers in the particular city and the allotment shall be done on the आपने चॉइस डाली पहले, फिर बाद में अलॉटमेंट होगा. ठीक है, लेकिन चॉइस डालते समय भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म्स जल्दी भरिए. ठीक है, ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स shall be able to see those cities where testing centers are available, while the city will be chosen by the candidate himself herself at the time of the online submission of application form. Allotment of test centers venue in the chosen city shall be done by NBMS. Choice हमने दी, पर allotment वो करेंगे. ठीक है, in case the testing seat is not available in the state in which the candidate prefers to appear for GPAT, for those students जिनके पास testing city अवेलेबल नहीं है और उस स्टेट में अवेलेबल नहीं है, तब उनको अदर्स का ऑप्शन देना पड़ेगा. और अदर्स के ऑप्शन में स्टूडेंट को किसी भी स्टेट में एग्जाम देने के लिए भेजा जा सकता है. दिस इज अ रिस्की सिचुएशन, क्योंकि आपको एक लंबा ट्रैवलिंग करना पड़ेगा अगर ये आप अदर्स में चले जाते हो तो. ठीक है, अगर आपकी सीट अवेलेबल नहीं भी रही, जैसे आपने सिटीज दे के रखे फिर भी अवेलेबल नहीं रही, तो भी आप अदर्स वाले सेंटर में जा सकते हैं. यहाँ पर फिर से NBEMS ने प्रिस्क्राइब किया है कि द लिस्ट ऑफ टेस्ट सिटीज इज टेंटेटिव
NBM रिजर्व करता है सारे राइट टू अलोकेट टेस्ट सेंटर्स एनीवेयर इन द कंट्री irrespective of the test city chosen by the candidate to maintain the sanctity of the examination. It has reserved all the rights. तो आप mentally prepare ले रहिए कि आपको travel भी करना पड़ सकता है किसी भी वजह से, right? Request for changing of testing centers, cities shall not be entertained on any ground. Candidates are advised not to canvass for the same. तो अगर आपने बाद में मैसेज किया हमारे लिए डिस्टेंस हो रहा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, दे आर नॉट गोइंग टू लिसन. तो प्लीज डू नॉट वेस्ट योर एनर्जी इन एनीथिंग लाइक दिस. इससे अच्छा बी प्रिपेयर्ड. ठीक है. अब आया क्या इंस्ट्रक्शंस टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. पहले लॉगिन करना है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करना है. यूजर आईडी पासवर्ड आपको हमेशा याद रहना चाहिए. यू नो, गो टू द एप्लीकेशन लिंक. जैसे मैंने आपको बताया कि होम पेज पर नहीं दिख रहा, go to examination and in the examination there you will see this link of going to the application. If the login password is lost, it can be retrieved by clicking forgot your password. ये lost होने वाली चीज नहीं है, इतना irrelevant नहीं है एग्जाम कि हम इसका यूजर आईडी और पासवर्ड भूल जाए. ठीक है. Name of the candidates, please mention your full name as the BPharm qualification certificate, BPharm course. ठीक है. The candidate shall be required to produce his/her government ID before bearing same name at the test center on the test day to seek entry. तो आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना, ये उसने पहले ही मेंशन किया. जेंडर, डेट ऑफ बर्थ डालिए. नेशनैलिटी इंडियन है कि NRI इंडियन है. ईमेल एड्रेस बराबर होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए. सारे करस्पॉन्डेंस आपने उसको चेक करते रहना चाहिए. कोई भी उल्टा सुल्टा ईमेल एड्रेस या कोई भी नॉट वैलिड मोबाइल नंबर नहीं डालिए. ऐसा मोबाइल नंबर जो चालू है वो डालिए. यूजर आईडी, एप्लीकेशन आईडी ये हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं. कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू कंप्लीट एंड सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशंस इन द हेस्ट. कोई गड़बड़ मत कीजिए, आराम से शांति से बैठ के सॉल्व कीजिए. और आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ इंफॉर्मेशन एडिट नहीं होगी, जैसे कि नेम, नेशनैलिटी, टेस्ट सिटी, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ड्यूरिंग द एडिट वीडियो. तो इसलिए कोई किस्म की गड़बड़ ना करे. यूजर मैनुअल पढ़े, इंडेक्स पढ़े और फिर ही सॉल्व करे. इमेज के प्रिस्क्रिप्शंस हैं. अपलोड द प्रिस्क्राइब्ड इमेजेस इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट. वो फॉर्मेट अपलोडेड है कि कैसा आपका फोटो दिखना चाहिए, वैसे ही वहां पर. Please ensure that the uploaded photograph is a recent photograph, right? ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस का इंपॉर्टेंस है. गड़बड़ ना करे का मतलब बहुत डिले करे ये नहीं, लेकिन भरते वक्त शांति से भरे, राइट? S आना चाहिए, F नहीं आना चाहिए. F का मतलब फेल्ड. ये ऑलरेडी इंफॉर्मेशन हम आपको दे चुके हैं एडिट विंडो से रिलेटेड. ये वाली बातें एडिट नहीं होंगी, इन्होंने यहाँ पर दोबारा मेंशन किया है. ये वाला क्लॉज हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. एडिट विंडो हम पढ़ चुके, हम समझ चुके. PWD स्टूडेंट्स को अपना सर्टिफिकेट साथ में लेके जाने की जरूरत है. ये सारे क्लॉजेस रिपीट हो रही है. जब आप भरेंगे तो समरी ऑफ स्टेप्स इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये पूरी समरी आ गई. फिल द यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ID डालिए, फोटोग्राफ स्कैन होगा, थंब इम्प्रेशंस और प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स, choose your test city, pay the examination fees, agree the declaration that everything information is clear and correct, or wait for that S when you give the payment. ये आपकी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है. नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ये कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कोई भी फेक डेटा आपने नहीं डालना चाहिए, कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस आपने नहीं वहाँ पे यूज करनी चाहिए. ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके बारे में. रिजल्ट ये महीने भर में 8 जून से 8 जुलाई में पहले रिजल्ट, आंसर कीज, आपके रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे. फिर एक प्रिस्क्राइब डेट पर आपको दिया जाएगा जब आप 200 रुपये देके अगर किसी आंसर की में आपको डाउट्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं, आप प्रोविजनल आंसर की पर चैलेंज कर सकते हैं. और फिर फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 8th of July, राइट? 8th of July को आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा. यहाँ पर उन्होंने रिजल्ट की डेट भी स्पेसिफाई की. कोई रीइवैल्यूएशन और रीचेकिंग और रीटोटलिंग नहीं होने वाली है. रिजल्ट की वैलिडिटी 3 साल तक है. अब ये टाई ब्रेकर बड़ा इंपॉर्टेंट है. 2 स्टूडेंट अगर सेम मार्क्स लेकर आ गए तो इनका टाई ब्रेकर कैसे होगा? इनका टाई ब्रेकर कैसा होगा? जो स्टूडेंट के, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने 90 क्वेश्चन सॉल्व किए और दूसरे ने 80, लेकिन हमारे एंड में मार्क्स
सेम ही आए, हम दोनों को 184 मार्क्स आए, तो हम दोनों का 184 का टाई ब्रेकर कैसा होगा? हमारा टाई ब्रेकर होगा हमारे नेगेटिव रिस्पॉन्सेज जिसके कम आए उसका ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट ऊपर जाएगी। इवन नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन आपको सेपरेट मेरिट लिस्ट नहीं देने वाला है, आपको 1 मेरिट लिस्ट देगा। फिर अलग अलग स्टेट अथॉरिटीज आपकी मेरिट लिस्ट चेंज करेंगे ऑन बेसिस ऑफ योर कास्ट, पीडब्ल्यूडी स्टेटस, ओबीसी, एससी, एसटी ये स्टेटस पे, लेकिन आपकी मेरिट लिस्ट एक ही आई। तो टाई ब्रेकर इस तरीके से होगा, एक टाई ब्रेकर ये, और दूसरा टाई ब्रेकर ये कि अगर मान लेते हैं ये भी क्राइटेरिया में हम सेम आ जाते हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर हम इस पे भी हम टाई ब्रेकर सेम आ जाता है, तो जो स्टूडेंट की एज ज्यादा है उसको मेरिट लिस्ट में प्रायोरिटी मिलेगी, एज इन टर्म्स ऑफ डेज, इन टर्म्स ऑफ मंथ्स ऑल्सो, राइट। तो ये एक ऑल्सो टाई ब्रेकर का इनकी स्ट्रैटेजी है। ओवरऑल मेरिट लिस्ट लगेगी कैंडिडेट्स की सेपरेट। एनबीएमएस शैल नॉट बी प्रिपेयरिंग कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट, तो 1 मेरिट लिस्ट विल बी पब्लिश्ड. This is a good thing that you will know exactly where you stand in the national level examination. रिजर्वेशन के बारे में ये इंस्ट्रक्शन है कि जो भी आपके वो एडमिशन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है, जो आपके जीपैट एग्जामिनेशन होने के बाद अलग अलग स्टेट्स अलग अलग तरीके से उनके तरीके से एडमिशंस लेंगे। ये हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं और एंड में उन्होंने फॉर्म में एनेक्जर्स दे के रखे हैं और इंस्ट्रक्शंस दे के रखे हैं कि इमेजेस कैसे अपलोड होने चाहिए। देखिए, हैव अ लुक at the images that should be uploaded. They've also given you what are the right images and what are the wrong images. कैसे आपकी साइन, कैसे आपके थंब इम्प्रेशन कैसे अपलोड होना चाहिए। तो ज़रूर इस डिटेल्स को देखिए और समझिए। देखिए, आप क्रॉप कैसे करेंगे इमेज को, कैसे देखेंगे, ब्लैक एंड वाइट बैकग्राउंड नहीं चाहिए, फ्लैश लाइट बराबर चाहिए, टेढ़े मेढ़े खड़े नहीं होने चाहिए, सीधे खड़े होने चाहिए, कोई इम्प्रॉपर बैकग्राउंड नहीं चाहिए, प्रॉपर वाइट बैकग्राउंड चाहिए। ये सारी डिटेल्स यहाँ पर उन्होंने मेंशन करके रखी है बहुत डिटेल में। साइन कैसी होनी चाहिए, कैपिटल लेटर्स में नहीं होनी चाहिए, इनिशियल्स में नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर साइन होनी चाहिए आपकी, और आपका थंब इम्प्रेशन ब्लू कलर के इससे होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए। किधर भी नहीं डाल के आप थंब इम्प्रेशन डालेंगे। दीज आर द इंस्ट्रक्शन दैट दे हैव गिवन। और इन्होंने यहाँ पर एनेक्जर्स भी दे के रखे हैं ऑन फॉर द कास्ट सर्टिफिकेट। प्लीज चेक कि आपका ये परफॉर्मा या एनेक्जर्स के हिसाब से आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं। आई होप आई हैव बीन एबल टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज रिगार्डिंग द जीपैट 2024 एग्जामिनेशंस।